नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज से मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें बीपीएससी के द्वारा शिक्षक का परीक्षा हुआ था 1999 का, उसी का प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा हूँ। आज सेम यही पैटर्न पे परीक्षा होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी ऑप्शन है 1500 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर, 300 मिलियन किलोमीटर और 149 मिलियन किलोमीटर। साथियों, ये इसका ऑप्शन ऐसे होगा 1500 मिलियन किलोमीटर, जो कि ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में इस तरह का लिखा जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन और भी हो सकता है। भारतीय पैमाना में, भारतीय सिस्टम ऑफ यूनिट में इसे 15 करोड़ किलोमीटर होता है। 1500 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, ये दूरी है। हो सकता है परीक्षा में ये तीनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन देता है। आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये तीनों ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन 1500 मिलियन किलोमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह जो सूर्य का एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, कौन सा ग्रह है? तो साथियों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो 88 दिन लेता है सूर्य का परिक्रमा करने में। शुक्र की जहां तक बात करें तो ये 255 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में लेता है। प्लूटो ये ग्रह की श्रेणी में नहीं है। उनकी बात करें तो ये 164 दिन लेता है। इसके बाद प्लूटो के जो बात करते हैं तो ये ग्रह की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, उसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो इस अनुसार से हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन बुध जाएगा, जो कि 88 दिन में पूरी परिक्रमा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का परमाणिक देशांतर क्या है? भारत का परमाणिक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री पूर्वी देशांतर, 87 डिग्री पूर्वी देशांतर और 84 डिग्री 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारे देश का टाइम जोन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का टाइम का निर्धारण यहीं से होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साथियों, ये जो रेखा है 82.5 डिग्री, ये इलाहाबाद, वर्तमान में इसे प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। यहीं से भारत का टाइम का निर्धारण होता है, जो कि लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है।
तो भारत का टाइम जो है इंग्लैंड के टाइम से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। अगला क्वेश्चन, इस अनुसार से इसका ऑप्शन का आंसर 82.5 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति, ये फिजिकल भूगोल का सवाल है जिसमें हम लोग स्थलाकृति में पढ़ेंगे। पहला है कगार, दूसरा भूसन्नति, तीसरा कॉलेडेरा और मोड़दार पर्वत। साथियों, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण जो है, अब ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति कॉलेडेरा है। इसका मीनिंग होता है ज्वालामुखी, ये अंग्रेजी का शब्द है, ज्वालामुखी कुंड। साथियों, ये जो ज्वालामुखी कुंड होते हैं, ज्वालामुखी तो ऐसे इस तरह का आकृति से निकलता है। यहां से लावा मैग्मा निकलता है, लेकिन ज्वालामुखी कुंड ये सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है और ये जो शंकुनुमा आकृति होता है इस तरह वो नहीं बनाता है। जब ज्वालामुखी कुंड या कोलेडेरा का विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस शंकुनुमा आकृति को नीचे धंसा देता है इस तरह, और लावा, जितने भी लावा है सब इस गर्त में गिर जाते हैं। तो इसका लगभग व्यास 40 किलोमीटर का होता है। लगभग व्यास इसका 40 किलोमीटर का होता है और इससे जो स्थलाकृति बनता है इसी का नाम है ज्वालामुखी कुंड, और इंग्लिश में इसे हम कॉलेडेरा कहते हैं। जहां तक बात करें कगार की, तक कगार जो है समुद्र के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। कगार जो होता है सीधा खड़ा, स्ट्रेट खड़ा किनारा को ही कगार कहते हैं। समुद्र के किनारे को ही कगार कहते हैं। ये जिस स्ट्रेट लाइन में जो किनारा रहेगा, खड़ा, सीधा खड़ा जो भाग रहेगा उसे हम कगार कहते हैं। इसका एक और नाम है भिरगु। तो ये समुद्र के द्वारा बनी स्थलाकृतियां होती है। भूसन्नति की बात करें तो भूसन्नति के द्वारा ही मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वत का निर्माण भूसन्नति के द्वारा होता है। तो भूसन्नति के द्वारा ही मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। उसके बाद भूसन्नति क्रिया इस तरह होती है, एक भाग नीचे धंसता है, एक भाग ऊंचा उठता है। ये जो क्रिया है यही क्रिया कहलाती है भूसन्नति का, और इसी के द्वारा मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे हिमालय, रॉकी पर्वत और से दुनिया में बहुत से मोड़दार पर्वत भूसन्नति क्रिया के द्वारा ही हुआ है। इस अनुसार से इस सवाल का आंसर कोलेडेरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसमें हम चलिए कंसेप्ट देखते हैं। तो पहला है मिसिसिपी मसौरी। मिसिसिपी मसौरी की बात करें, ये यूएसए की नदी है, यूएसए में बहती है, और ये इटास्का यूएसए में इटास्का झील से निकलकर ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको
की खाड़ी में गिरती है। और इसके बीच में वैसा कोई मरुस्थल नहीं है। अमेजन की बात करें तो ये एंडीज पर्वत से निकलती है पेरू के पास, और ये अटलांटिक महासागर में ये गिरती है अमेजन। इसका मुख्य बहाव क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में है। हुआंगो ये चीन में बहती है। ये कुलनूल पर्वत से निकलकर ये प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में ये गिरती है। इसे एक और नदी भी कहते हैं, इसका एक नाम और है हुआंगो का पीली नदी। पीली नदी के नाम से भी हम जानते हैं, और शायद इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला जो नदी है कोलोराडो नदी, ये यूएसए में ही बहती है, उत्तरी अमेरिका में। मुख्य रूप से ये रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत से। और इसका बहाव क्षेत्र में एक मरुस्थल आता है सोने रन, और यह मरुस्थल होते हुए ये मैक्सिको के पास कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदी है ये कैनियन में बहती है। सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी भी ही करती है। कैनियन गॉर्ज का ही रूप है, गॉर्ज का विस्तृत रूप है कैनियन, जिसमें नदी मुख्य रूप से तली को काटती है और पेटी को बहुत कम मात्रा में काटती है, और ये भी आकार की घाटी बनाती है, भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा कैनियन के रूप में कोलोराडो नदी ही बनाती है, जो कि यूएसए की नदी है। इस अनुसार से हमारा ऑप्शन यह डी जाएगा, कोलोराडो नदी, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, नदी जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये सभी भारत की नदियां हैं, तो डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाती है? ये नदी डेल्टा नहीं बनाने वाली में ताप्ती और एक नर्मदा है। ये डेल्टा के जगह एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी, ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मीन्स ये ज्वार नदमुख एस्चुरी को बोलते हैं हम लोग। और गंगा गोदावरी की बात करें तो ये डेल्टा बनाती है। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो इसमें एक ट्रिक याद रखें,
समानता, समानता, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के लिए ये ट्रिक है। तो देखते ट्रिक। सा मीन्स होता है साबरमती, मा मीन्स होता है माही, अन्ना मीन्स नर्मदा, और ता मीन्स होता है ताप्ती। ये सभी नदियां पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में, ये सभी खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी। खाड़ी जो कि खंभात खाड़ी आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां के लिए यह ट्रिक है समानता, जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा, ये इसमें मुख्य रूप से आपको ताप्ती और नर्मदा एस्चुरी बनाती है। बाकी बात जो भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस अनुसार से हमारा क्वेश्चन ये दोनों ही जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चट्टान जो सेल में परिवर्तित होती है, ये सेल में जो परिवर्तित होती है ये सभी अवसादी चट्टान होती है। परिवर्तन अवसादी चट्टान में, जिसमें सेल परिवर्तित हो जाती है स्लेट में, और से बहुत परिवर्तन होते हैं। तो सेल का परिवर्तन होता है स्लेट में। इस अनुसार से मेरा ऑप्शन डी जाएगा। बिहार राज्य की वर्तमान जिलों की संख्या, तो बिहार में वर्तमान जिलों की संख्या 38 है और 38वां जिला अरवल है, अरवल है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये प्रेजेंट कुछ दिन पहले के एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा उरांव। उरांव जनजाति बिहार में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा जनजाति निवास पश्चिम चंपारण जिला में करती है। बिहार में की दक्षिणी से सहायक नदी, ये दक्षिण भाग से सहायक नदी, पहला ऑप्शन है सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। बी नंबर ऑप्शन है सोन, पुनपुन, क्यूल, सोन, कोसी, अजय, गंडक, महानंदा। सॉरी ये गलत ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन इसका आंसर होगा सोन, पुनपुन और गंगा। सोन की बात करते हैं तो सोन जो है पटना जिला, बिहार के पटना जिला में ये बिहटा के पास गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन की बात करें तो ये भी पटना जिला में ही फतुआ के पास पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। और क्यूल ये लखीसराय जिला में गंगा में मिलती है।
लखीसराय जिला में मिलती है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर शोन होगा। साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।